हेलो गाइस। इस वीडियो में हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम देखेंगे। आप मेक इन इंडिया को बस ये पढ़ के आगे निकल जाते हैं कि इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। लेकिन ये एक काफी बड़ा टॉपिक है मेक इन इंडिया। आखिर इसका मतलब है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, क्या इसने अपने उद्देश्य प्राप्त किए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2014 में देखो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने एक फ्लेक्सिबल यानी कि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में मेक इन इंडिया की शुरुआत की, जिसका सीधा संबंध विनिर्माण क्षेत्र से है। विनिर्माण मैंने कल बताया था। विनिर्माण क्या होता है, किसी बंद जगह में होता है, उसे हम विनिर्माण कहते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र से है। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रवर्तन के संदर्भ में वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके 4 स्तंभ हैं। भारत को क्या बनाने के लिए? भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रवर्तन के संदर्भ में वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके 4 स्तंभ हैं। देखो, इससे आप समझ सकते हैं, जो मैंने अभी ये बताया ना, इससे आप इसको समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? नई प्रक्रियाएं, कि नए नए इनोवेशन लाना, नई नई प्रक्रियाएं, नए प्रोसेस से काम करना। जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उससे अलग हटके नई प्रक्रियाएं बनाना, नया प्रोसेस बनाना, नई आधारिक संरचना यानी कि जो हमारी संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे नए आधार पर बनाना, नए क्षेत्रों को डेवलप करना और नई विचारधारा लाना, ठीक है, एक नई थिंकिंग लेके आना। इस सब पे, इन 4 स्तंभों पर ये मेक इन इंडिया कार्य करती है। तो वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने एक फ्लेक्सिबल कार्यक्रम के रूप में इसे शुरू किया था, जिसका सीधा संबंध विनिर्माण क्षेत्र से है। विनिर्माण क्षेत्र में नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना है और इसके 4 मुख्य स्तंभ ये हैं: नई प्रक्रियाएं, नई आधारिक संरचना, नए क्षेत्र, नई विचारधारा। इस नई पहल में उद्यमियों को विनिर्माण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संबंधित आधारिक संरचना क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा। जो ये नई पहल है, इसमें उद्यमी मतलब जो इंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। उद्यमी का मतलब जो श्रमिक है, उद्यमी का मतलब जो कंपनी निर्माता हैं, उनको, जिन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी है, उनको विनिर्माण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संबंधित आधारिक संरचना क्षेत्र में भी, सिर्फ ये नहीं है कि भाई तुम निर्माण करो, बल्कि आधारिक संरचना क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना के प्रसार और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, सूचना का प्रसार करना, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश में निवेश अवसरों की संभावना होगी और क्षमताओं के बारे में जागरूकता लाया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत को विदेश में निवेश के एक आकर्षक देश के रूप में स्थापित करने और वैश्विक एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य वही है जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का क्या है? भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व में स्थापित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, मतलब विश्व में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाना, नए नए प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, श्रमिकों को हिस्सेदारी देना निर्णयन में, ठीक है। तो ये सारे विनिर्माण के हैं, वही जो है वो मेक इन इंडिया का है। तो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योगों को स्थापित करते हैं, उनको विनिर्माण क्षेत्र में नहीं बल्कि संबंधित आधारिक संरचना क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना का प्रसार करने, निवेशकों को आकर्षित करने, निवेश अवसरों की संभावना होगी और क्षमताओं के बारे में जागरूकता लाया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत को विदेश में निवेश के एक देश के रूप में आकर्षक करेगा और वैश्विक एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि विश्व में भारत की भी एफडीआई में हिस्सेदारी बढ़ सकेगी। और यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य वही है जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का है। ओके, तो मैंने आपको विनिर्माण बता चुकी हूँ, क्या होता है विनिर्माण। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार ने क्या किया है कि निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी के रूप में इन्वेस्ट इंडिया नामक एक कंपनी का गठन किया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी के रूप में एक इन्वेस्ट इंडिया नामक एक कंपनी का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, उनके साथ संवाद स्थापित करना और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके, इस पर बातचीत करना है, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट इंडिया नामक एक पहल शुरू की गई है, इसका जो कंपनी का गठन किया गया, इसका भी क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है
कि जो निवेशक हैं उनको भारत में आकर्षित करना, उनके साथ संवाद स्थापित करना, यानी कि बताना कि हाँ भाई भारत में आओगे तो सरकार आपको ये सुविधाएं देगी, तो ठीक है, तो आप आए, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके, इससे विदेशी निवेश को भारत में बढ़ावा मिल सके। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत एक पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट सुविधा के लिए स्थापना की गई है। देखो, देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही एक पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट सुविधा केंद्र की भी स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा, इस पूर्णकालिक इन्वेस्ट सुविधा केंद्र का घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को भारत सरकार की नीतियों से अवगत कराना, निवेश के मार्ग में निहित बाधाओं को दूर करना और विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना। तो पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट सुविधा केंद्र हो गया और यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया नामक एक कंपनी हो गई। ये दोनों किसके अंतर्गत की गई हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ही स्थापित की गई हैं, ठीक है। फिर है मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए ही देश में नवप्रवर्तन लाने, नए उद्यमियों को प्रेरित करने, यानी कि नए नए उद्यमी बने, नए नए एंटरप्रेन्योर आए, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन का गठन किया गया है। कब किया गया, 2015 में इसे बनाया गया था। किसके लिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन, इसका काम क्या है, नवप्रवर्तन लाने और नई उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का गठन किया गया 2015 में। ओके, मेक इन इंडिया के तहत ही किया गया है। फिर नेक्स्ट है मेक इन इंडिया के अंतर्गत उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि अगर कोई भी उद्यमी है वो अपना काम तो खोलना चाहता है, अपनी कंपनी तो स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसे कोई वित्तीय समस्याएं आ रही हैं, कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो इसके लिए भी सरकार ने क्या किया, उनको वित्तीय और तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्माइल योजना का शुरू किया। तो अगर पेपर में आता है स्माइल योजना किससे संबंधित है, तो उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर स्माइल की फुल फॉर्म देख सकते हैं, SMILE। इसमें S का मतलब है सिडबी, M का मतलब है मेक इन इंडिया, L का मतलब है लोन, E का मतलब है इंटरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्माइल का फुल फॉर्म है। ये जो चारों हैं, यानी कि सिडबी, मेक इन इंडिया, लोन और एंटरप्रेन्योर, ये मिलकर के क्या करेंगी, उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की गति को प्रोत्साहित करने के लिए और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए IAF यानी कि इंडिया एक्सेलरेशन फंड का भी गठन किया गया है। किसके लिए, विनिर्माण क्षेत्र की गति को प्रोत्साहित करने के लिए और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, इसका IAF का भी गठन किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर है, यह लघु उद्यमियों और दीर्घकालीन ऋण देने के लिए बैंकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये IAF करेगा क्या, ये IAF यहाँ पर आप देख चुके हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए IAF का गठन किया गया है। यह लघु उद्यमियों को दीर्घकालिक ऋण देने के लिए बैंकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। मतलब बैंकों से कहेगा कि भाई आप इनको उद्यमियों को ऋण दें और फिर हम, मतलब वो उसकी गारंटी लेगा। फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ मुद्रा योजना को भी 2015 में जोड़ दिया गया। तो ये कोई एक छोटी योजना नहीं है मेक इन इंडिया, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मुद्रा की फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस, यहाँ पर फिर है एजेंसी, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो उद्यमियों को तकलीफ होती है उस तकलीफों को दूर करना, नई प्रक्रियाएं, नई आधारिक संरचना, नए क्षेत्र, नए विचार को लाना, ठीक है। और जो भी उद्यमियों को किस तरह से आकर्षित किया जाएगा, किस तरह से FDI को भारत में बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ से शुरुआत करती है इन्वेस्ट इंडिया नामक एक कंपनी का गठन किया जाता है। फिर पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट सुविधा केंद्र का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद स्माइल योजना शुरू की जाती है, ठीक है। स्माइल योजना के बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IAF इंडिया एक्सेलरेशन फंड का गठन किया जाता है। फिर यहाँ पर मुद्रा योजना का शुरू की जाती है। तो ये सब मेक इन इंडिया के तहत ही शुरू किए जाते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब है कि मतलब FDI आए, लोग भारत में ही आकर के बनाए, नवप्रवर्तन को बढ़ावा मिले, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले, छोटे बड़े उद्यमी सभी ग्रो कर सके एक साथ, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य है। सभी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।